हेलो स्टूडेंट, दिस इज अस्त्यागी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। पिछली 3 वीडियोस में हमने सिंपल लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स की बात की है। आज की इस वीडियो में हम लास्ट बार बात करेंगे लॉजिक गेट्स की, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों होंगे। इन वीडियोज के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल आना चाहिए, जैसे कि हम ए प्लस ए बार को 1 लिखते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता होंगी तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको सब कुछ साथ के साथ बता चलूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने बोर्ड पर और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमको करने हैं। देखो, ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 तरीके के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और हमें बेसिक गेट से ये सब बनाने हैं। ठीक है, अब हम कोशिश क्या करेंगे कि हम कम से कम गेट इनमें लगाएं। अच्छा, अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 6 गेट दिख रहे हैं। यहाँ मुझे 6 गेट दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे 6 गेट से बनाना चाहूँ तो ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब सिंप्लीफाई के लिए ना, देखो ध्यान से, यहाँ मुझे ए दिख रहा है, सी बार दिख रहा है, यहाँ मुझे ए दिख रहा है, सी बार दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं ए और सी बार को अगर कॉमन ले लूं, तो ए सी बार कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? बी। अंदर क्या बचा? बी प्लस 1। अंदर क्या बचा? बी प्लस 1। अब ध्यान से एक बात देखो, b प्लस 1, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में किसी एक वेरिएबल के साथ 1 और गेट में जा रहा है, और की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी एक 1 हो जाए तो आंसर 1 आएगा, और ये 1 पहले से ही है, तो इसका आंसर तो हमेशा क्या आएगा? 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या आ गया? ए सी बार। अब इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सिंपल ए सी बार को हमको इंप्लीमेंट करना है। हमें क्या करना है? ए सी बार। तो अब मैं अपना वेबसाइट खोल लेते हैं और उसके बाद हम जाते हैं ए सी बार को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सी, अगर मैं इनपुट दूं, यहाँ पर मुझे 2 इनपुट देने पड़ेंगे, है ना। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। और मुझे 2 इनपुट देने पड़ेंगे, ए और सी। अच्छा, ए और सी बार है, तो पहले मुझे सी बार बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? सी बार। और अब मैं ए को और सी बार को दोनों को किसके अंदर दे दूंगा? एंड गेट के अंदर। तो ये हो गया ए डॉट सी बार। सो दिस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सी बार। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। वेरीफाई करने के लिए आप वन वन इक्वेशन में ले सकते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन था। मतलब एक में करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पर ए की जगह 1 ले लूं, ठीक है, और इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या ले लूं? 1। और सी की जगह मैं ले लूं 1। यहां पर मैंने 1 1 लिया हुआ है, तो देखो क्या आएगा? ए हो जाएगा 1, सी बार हो जाएगा 0, और दोनों का आंसर क्या आएगा? 1.0 इज 0। नाउ लुक एट द एक्सप्रेशन। 1 1 पे आंसर 0 आ रहा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन करने की सोचूं, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक्सप्रेशन है। अब देखो, ये एक्सप्रेशन कितना बड़ा है। अगर मैं इसमें देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें बहुत सारे गेट लग रहे हैं, है ना। 15 गेट इसमें लग रहे हैं मिनिमम। तो अगर 15 गेट इसमें लगाऊं तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम डिले दे देगा। इसीलिए मुझे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो हम देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। चलिए, तो इसके अंदर ध्यान से देखेंगे। पहले कॉमन ही देखना होता है। देखो, तुम्हें ना सबसे पहले ध्यान देना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है। ए बार कॉमन है, बी बार कॉमन है, डी बार कॉमन है। तो इन तीनों को हम बाहर निकाल लेंगे, ए बार, बी बार और डी बार। सबसे पहले कॉमन चेक करो। बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 बचा, सॉरी, यहाँ पर बचा सी, और यहाँ पर बचा सी बार। अब इससे आसान आइडेंटिटी तो कोई सी नहीं है, सी प्लस सी बार। ऐसे कैसे? देखो, सी अगर मेरा 1 है तो सी बार पक्का 0 होगा, और सी अगर मेरा 0 है तो सी बार पक्का 1 होगा। हमेशा एक ना एक तो 1 आएगा ही। इसका मतलब और होने के बाद आंसर तो 1 ही आना है। तो सी प्लस सी बार भी क्या होता है? 1। इसी वजह से ये हो गया ए बार, बी बार और डी बार। ए बार, बी बार और डी बार। अब इसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। 3 इनपुट हैं, ठीक है, क्या है? 3 इनपुट है मेरे पास। इसको मैं हटा देता हूं, और 3 इनपुट मैं ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ है मेरे पास 3 इनपुट। चलिए, और तीनों इनपुट का बार कर देते हैं।
तीनों इनपुट के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये मैं ना अभी आपको सिखा रहा हूँ सिंपल लॉजिक गेट से, बेसिक लॉजिक गेट से। इनको हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं और भी कम गेट्स में बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सिंपल लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको इस तरीके से बना रहे हैं। अब देखो यार, इनमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 3 देना चाहूँ तो मेरे पास तो 2 ही टर्मिनल्स हैं, तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों को दे देंगे, ठीक है? और इनका जो आया आंसर इसको बार कर देंगे, ये कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। अब इसको भी वेरीफाई एक बार करके देख लेते हैं। अभी मेरे पास 001 है इनपुट में, ठीक है? 001 को हम वेरीफाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 0। तो 001 पे आंसर क्या आ रहा है? 0। एक बार चेक करके देखते हैं। ए और बी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखो, ए को अगर मैं 0 करूँ तो ये 1 हो जाएगा, बी को 0 करूँ तो ये भी 1 हो जाएगा, डी को 1 करूँ तो ये 0 हो जाएगा। आंसर डॉट करने पर 0 आएगा अगर एक भी इनका 0 है, या फिर अगर मैं ऐसे करूँ कि 1 1 1 दे देंगे, डॉट 0, आंसर एट द एंड क्या आएगा? 0। तो आंसर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो दोबारा से देखेंगे कि अगले क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास कॉमन है। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा क्या इसमें कॉमन है। अच्छा, सबसे पहले ना तुम्हें कॉमन ही चेक करना है, यही सबसे बेसिक क्वेश्चन है। कॉमन चेक करने के लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है जो आइडेंटिटी पे लगते हैं। और एडवांस क्वेश्चन अगर हमें करने होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, एडवांस क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यही प्रैक्टिस करनी है कि हमको कॉमन निकालना आना चाहिए। तो देखो, इसमें देखते हैं। इसमें ए बी बार तुम्हें सीधा दिख रहा है, कॉमन है ए बी बार, और बाद में बच जाएगा डी प्लस डी बार। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको वन कहते हैं। आंसर इज ए बी बार। अब इसको बिल्कुल ए सी बार की तरह हम बना लेंगे, ठीक है? ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, ए प्लस ए बार और ये बी हो गया। इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे, मैं इसको बताता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन की ना एक थ्योरम होती है। हम क्या कहते हैं कि अगर ए प्लस ए बार बी है, जब भी कोई ऐसा टर्म आए जिसमें एक वेरिएबल, उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट इनटू कुछ हो या फिर डॉट कुछ हो, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? अब्जॉर्प्शन थ्योरम। क्या लगाते हैं? एब्जॉर्प्शन थ्योरम, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट वाली चीज ये वेरिएबल एब्जॉर्ब कर लेता है और आंसर आता है ए प्लस बी। ऐसे कैसे मान ले भाई? ये कैसे एब्जॉर्ब हो गया? मतलब अगर यहाँ होता ए, यहाँ पे ले लेते हैं बी प्लस बी बार सी, तो यहाँ पर ना बी बार एब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर और आंसर आ जाता बी प्लस सी। लेकिन ऐसे कैसे मान लें? तो देखो, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस ए बार बी, ठीक है? सिंपल है। देखो, अगर मुझे जीरो लिखना है ना तो मैं इस तरीके, अच्छा पहले ए, अगर मुझे वन लिखना है तो मैं ए प्लस ए बार कर देता हूँ। ये मैंने बताया हुआ है कि वन को, ए प्लस ए बार को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ए डॉट ए बार को हम क्या लिख सकते हैं? 0। अब इसका लॉजिक आप खुद से ढूंढेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये बात समझ आई या नहीं। ए डॉट ए बार को हम क्या लिख सकते हैं? 0। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन में 0 प्लस कर दूं तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ए प्लस ए बार बी, और अब मैं इसको लिख दूंगा ए डॉट ए बार, ठीक है? अब इन दोनों में से अगर मैं ए बार कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा ए बार और अंदर आ जाएगा ए प्लस बी। समझ आ गया आपको? अगर मैं इसमें से ये कर देता हूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। ए प्लस ए बार हमको पता है 1 होता है, और 1 डॉट ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा फाइनली? ए, ये फाइनली क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन थ्योरम भी कहती है कि भाई ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने एब्जॉर्ब कर दिया, आंसर आ गया ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि भाई दो इनपुट्स हैं जिसके अंदर एक ए और एक बी है, और दोनों का हम क्या करते हैं? और कर देते हैं। तो इसका अगर आप इनपुट भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। 0 0 पे क्या आएगा? 0। 0 1 पे क्या आएगा? 1। 1 0 पे क्या आएगा? 1। 1 1 पे क्या आएगा? 1। तो ये तो सारा इनपुट आउटपुट आप बता ही सकते हैं। इसका मतलब ये सिंपल ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब इसको मैं एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। तो अगर मैं इसको प्रूफ करूं इसकी मदद से, तो देखो क्या करते हैं। क्वेश्चन में है ए प्लस ए बार बी, ठीक है? ए प्लस, अरे ए प्लस ए बार, ए बार बी, ठीक है? कुछ ऐसा ही है, ए प्लस ए बार बी। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए?
जो एंड का आता है। मैंने कहा था ये एंड ही बनेगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे वन, वन वन पे वन, और वन जीरो पे जीरो। ठीक है, वन जीरो पे वन, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, देखो ये लास्ट क्वेश्चन भी एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम कर तो थ्योरम से भी सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद हम थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। ए ए बार प्लस बी। सबसे पहले हम इसको सिंपल करते हैं, ए बार प्लस ए बी। सिंपल है, ए बार जीरो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए बी, यानी कि एंड गेट है सिंपल। लेकिन अगर इसके अंदर हम थ्योरम लगाएं, तो थ्योरम लगाने पे क्या होगा, देखो ध्यान से, थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए बार बी अगर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, अगर यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस सी लिखा हुआ है, थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कुछ ए प्लस बी है और ब्रैकेट में ए प्लस सी है, तो आप उसको ए प्लस बी सी लिख सकते हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये चीज तो इसके अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हम कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास एक ब्रैकेट तो है ए प्लस सी वाला, ये रहा, लेकिन ये वाले में ना, इसमें ए प्लस बी नहीं है। कोई बात नहीं, क्या करोगे, हम क्या करेंगे कि हम इसको ना, इस पूरे को क्या कहेंगे, ए प्लस सी मान लेंगे। ठीक है, ए प्लस सी। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस सी। अच्छा देखो, इसमें ना तीन वेरिएबल्स हैं और ये सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो हम इसके अंदर सिंपल थ्योरम वही लगा देंगे जो हमने लगाई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सभी अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये वही तरीके से होगा, ए बार प्लस ए बी। आंसर क्या आएगा फाइनल, ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। सिंपल नैंड गेट इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं आपको नैंड गेट तो इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, इसको प्रूफ करके कि ये सही में ऐसा है या नहीं। क्या था, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी। तो सबसे पहले ए बार, ठीक है, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी। चलिए, और वो ए बार प्लस बी तो हो गया, उसका डॉट था ए के साथ, इसका डॉट था ए के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। चलो आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा इसका। ठीक है, आउटपुट इसका एंड वाला आना चाहिए, वन जीरो पे भी जीरो होना चाहिए, बिल्कुल है, और जीरो वन पे भी जीरो होना चाहिए, बिल्कुल है, और वन वन पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो एंड गेट वाला इसका आउटपुट आ गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, ऑन बेसिस ऑफ थ्योरम्स एंड ऑन बेसिस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको करना है। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है एडवांस क्वेश्चंस की, इंप्लीमेंटेशंस की, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, तो आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, और ये सारी चीजें आपको इस पे करके देखनी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करके आपको इंप्लीमेंट करके देखना है, और दिमाग लगाना है कि क्या मैं इसको और भी कम गेट से बना सकता हूं या नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।